बकलावा बनाने के लिए सबसे पहले लगता है मैदा। उसके बाद देखिए मैदा ले लीजिए। मैदा आप 2 कप या 2.5 कप लीजिए। जो मेजरमेंट वाला कप रहता है ना, उसका सेकेंड नंबर वाला जो कप रहता है उसमें लीजिए। अगर हम ग्राम्स की बात करें तो 250 ग्राम मैदा लेना है। चलिए वीडियो पूरा देखना, तो आज आप ना बकलावा बनाना सीखेंगे। तो ये मेरे सभी स्टूडेंट के लिए है जो सीखना चाहते हैं। वैसे आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सीखना है तो आप मेरे ना क्लास के लिए पैड कर सकते हैं 200। फिर मैं ना उसका परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको इसका PDF और वीडियो भेज दूंगी। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, उसमें चुटकी भर नमक डाली है, उसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी 1.5 ग्राम। जो आप देख रहे हैं वो बेकिंग पाउडर है। और इसमें ना घी लगता है, मेरे पास घी नहीं है तो मैं तेल से बना रही हूँ। आप लोग घी से बनाना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो इस वाले जो टू थ्री वाला जो कप रहता है ना, उसमें ना 1 कप नहीं, आधा कप तेल ले लिया है, आधा कप उसी में दूध ले लिया है। नमक मैंने चुटकी भर डाली। उसके बाद 1.5 चम्मच, छोटे वाले चम्मच में 1.5 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें ना 1 कप तेल डालेंगे। छोटे वाला जो कप आता है मेजरमेंट वाला, उसमें 1 कप तेल डालेंगे। तो इसमें इतना तेल डालना है, तेल की जगह आप घी यूज़ कर सकते हैं। इतना डालना है कि मोवन आपका ऐसे हाथों से मुट्ठी से बंध जाए। आपको इतना तेल डालना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना, कम नहीं डालना। जितना ऐसे आप लोग मुट्ठी बांध के देखेंगे तो आपका मोवन अच्छे से लग जाएगा, उतना ही आपको लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो परफेक्ट मोवन बन गई है कुछ इस तरह से। तो इतना ही तेल लेना है। अब हमें इसमें क्या डालना है, इसमें और कुछ नहीं डलता, सिर्फ मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर और तेल की जगह घी। और ये अभी हम दूध डालेंगे। दूध उतना डालना जितना कि डो को तैयार करना है। डो को एकदम सॉफ्ट तैयार करना है। अगर आपको परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो आपको ना 200 पे करना पड़ेगा क्लास के लिए। ये मेरी क्लास की वीडियो है जो कि शूट हो रही है, इसे वॉइस ओवर करके मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी इसको आपने कैसे बनाए हैं, हमें भी बताइए ना, ऐसे करके। तो चलिए अभी देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसकी ना बनाने की जो प्रोसेस है, जो हम लोग केक बनाते हैं, सेम टाइम लगता है। 1 घंटा में केक बनता है तो 1 घंटा में बकलावा बनता है। आधा घंटा में हम ये प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ना इसे बेक होने के लिए आधा घंटा देते हैं। बन गया हमारी बकलावा और बहुत टेस्टी रहता है, यकीन मानिए। मेरे हस्बैंड इतना इंजॉय किए ना, इनको क्या ही बताऊँ, बहुत उनका दिल खुश हो गया था ये खाकर। आप भी बनाएंगे तो आपके घर वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसे खाते ही रहेंगे और बार बार डिमांड करेंगे कि और बनाओ और बनाओ और बनाओ। इतना टेस्टी लगता है। तो दूध मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। दूध को उतना डालना कि जितना कि हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। पानी भी आपको डालना है, लेकिन पानी की मात्रा एकदम कम डालना है। जैसे कि आधा कप से भी आधा। आपको ना दूध की मात्रा ज़्यादा डालनी है इसमें। मतलब जो हम डो तैयार करेंगे ना, उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा रहेगी। ये देखो पानी मैंने थोड़ा सा ही ले लिया है, सभी पानी को डालूंगी धीरे धीरे करके, लेकिन अभी मैं सारा दूध डाल रही हूँ। उसके बाद अगर हमारा पानी ख़त्म हो गया और हमारा सॉफ्ट डो तैयार नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, हल्का हल्का फिर से दूध लेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट आपको ना क्लास में मिलेगी PDF के साथ। तो ये थी हमारी बकलावा। और हम ना अगर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाते हैं तो हमारी बकलावा एकदम परफेक्ट बन कर आ जाएगी। हम कैसे भी बनाए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को क्लास का बताती हूँ, ब्रेड बनाना, पिज्ज़ा बनाना, और क्या बोलते हैं, डोनट बनाना, आइसक्रीम बनाना और केक बनाना, वैसी ही ये भी रेसिपी है। और कुकीज़ बनाना भी। तो मैं 6 क्लास आप लोगों को देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट सीख गए हैं। आप लोग भी घर बैठे सीख सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करिए मुझे और मुझे मैसेज करिए और बताइए आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। फिर मैं ना आपका नंबर सेव कर लूँगी। आपका नंबर सेव करूँगी मैं। फिर आप देखना मैं स्टेटस रखते जाऊँगी। कभी ऑफ़र वगैरह भी रहता है तो आप ऑफ़र वाले में भी सीख सकते हैं। वैसे सभी क्लास का चार्ज मैं ना अपने व्हाट्सअप में अपडेट करते रहती हूँ, हर 1-2 दिन में रखते रहती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और हमारे पास से आप ना सारे क्लास ले सकते हैं, पिज्ज़ा सीख सकते हैं और घर बैठे बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत कम बजट में। मैं सिखाती हूँ पिज्ज़ा, डोनट, आइसक्रीम, केक, कुकीज़, ब्रेड और ये जो कि अभी आप लोग वीडियो पर देखेंगे। तो इसे ना बहुत अच्छा से डो तैयार करना है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। और इसे ना लगभग
10 से 15 मिनट तक गूँथना है अच्छे से। उसके बाद इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हम ना इसे आगे की प्रोसेस करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे। 20 मिनट रेस्ट करने के बाद इसे मैं कुछ इस तरह से लोई काट रही हूँ। देख रहे हो हमारा लोई कितना सॉफ्ट है। ऐसी आपको भी सॉफ्ट बनानी है, एकदम टाइट नहीं करना है आपको। टाइट करोगे तो अच्छे से नहीं वो बनेगी। ऐसे सॉफ्ट डो तैयार करना है, ठीक है। तो ऐसी सॉफ्ट डो तैयार करने के बाद छोटे छोटे लोई काट लेनी है। इसको हमें क्या बनाना है पता है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। बस रोटियां बनाते जाओ बनाते जाओ और एक के ऊपर एक रोटी रखते जाओ, सिंपल। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस दोबारा कीजिए। उसके बाद इसे बेक करने के लिए डाल दीजिए। बहुत सिंपल है। तो अभी आपको दिखाते हैं। इस तरह से लोइयाँ काट ली मैं। अब इसे एक एक करके मैं बेलती जाऊँगी और इसे इतना पतला बेलना रहता है ना, एकदम ट्रांसलेट होने तक। और ये वाला आटा देखिए, ये आटा है कॉर्नफ्लावर और मैदा का मिला हुआ। इसे ही हम डालते जाते हैं इनके बीच में ताकि ये चिपके ना। तो इसे हम एकदम पतला बेलेंगे, आप लोग देखना। तो इस तरह से हम बेल रहे हैं। जो हमारा केक टिन है ना, वही साइज का हम बेलेंगे। तो हमारा केक टिन कुछ इस तरह से है, तो हम वही साइज का, बहुत बड़ा साइज का हम बेलेंगे और एकदम पतला बेलना है। ये प्रोसेस ना आपको एकदम पतला बेलोगे तो ही आपको परफेक्ट और अच्छी वाली जो है बकलावा मिलेगी। और ये महंगी मिठाई है, पता है। घर पर आप ना बिल्कुल कम बजट में बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से बेल ली। इसको और भी पतला करना है। देख रहे हो कितना ट्रांसपेरेंट हो गई है, मतलब ऐसा लगना है कि हाथों से वो दिखे। अब एक अलग थाली ले ली है, उसमें मैं ना ये आटा डाल रही हूँ। अब इस आटे के ऊपर हम इस रोटी को रखेंगे। अब इस रोटी को देखो कितना पतला है। ऐसी पतला पतला आपको ना सारे रोटियां बेलना है। तो हम जल्दी जल्दी से सारे रोटियां बेल लेते हैं और एक के ऊपर ऐसे ही रखते जाते हैं। हमारी जितनी भी लोई थी हमने सारी लोई बेल ली। अब इस तरह से सभी लोई को एक इकट्ठा बेलना है उलट पुलट कर। इसके बाद इसे ना एक एक करके एकदम आराम से धीरे धीरे इसे निकाल कर फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे। देखो मैं एकदम ध्यानपूर्वक निकाल रही हूँ। कितना पतला हमारा रोटी बना है, ऐसे ही पतला बनाना है। अब उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस अपनाएंगे। उसके ऊपर आटा लगाएंगे, इसे निकाल कर फिर इसके ऊपर करेंगे। इतना पतला है ना कि नीचे से मेरे हाथ भी नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसे पतला पतला आपको बेल लेना है, देख रहे हो। और ये हमने इतने पतले हाथ से ही बेले हैं। अब सेम प्रोसेस हम सारे को ही कर लेते हैं।
ये देखिए हमने सेकेंड बार ये प्रोसेस कर ली। अब क्या करेंगे, इसे फिर से बेलेंगे। अब इसे फिर से बेल करना, हम जो केक टिन है गोल वाला है तो गोल वाला शेप में करना, राउंड वाला है तो राउंड वाले में करना, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्वायर शेप वाला ये है, तो इस केक टिन पे हमने तेल अच्छे से लगा लिए। वही साइज का हम चाकू से इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो घी लगा सकते हैं, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं, मेल्टेड बटर। मैं ना मेल्टेड बटर लगा रही हूँ। आप इसके जगह ना तेल भी लगा सकते हैं। तो देखो वही साइज का मैं कट करी, और सारे प्रोसेस फिर से दोहराना है, ठीक है। इस केक टिन में हम ये सारे रोटीज रखते जाएंगे बारी बारी से, लेकिन बीच में हमें रखना होता है, मतलब बीच बीच में तेल भी लगाना होता है, ठीक है। तो भर भर के तेल लगाना पड़ता है। तो वही प्रोसेस हम फिर से दोहराएंगे। अब हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसे एक मोटी लेयर से इस तरह से बिछाएंगे ताकि लेयर कट करे, तो ये ना काजू बादाम लोग अच्छे से दिखे। पिस्ता रहता है तो और बहुत अच्छा दिखता है, ज़्यादातर पिस्ता डलता है इसमें। लेकिन आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो सारे ही डाल सकते हो, अच्छे खासे मोटे लेयर से बिछा सकते हो, ठीक है। उसकी भी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से सभी में तेल डालते जाते हैं, फिर एक लेयर ऐसे रखते जाते हैं। जो कट वाला लेयर है उसे भी वेस्ट नहीं करते, इस तरह से रखते जाते हैं।
हमने बकलावा को अच्छे बराबर साइज़ पे काट लिए हैं। इसे अवन पे हम बेक कर रहे हैं और फिर आप देखेंगे ये जब तक बेक होता है हम एक चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 कप शक्कर लेंगे, आधा कप पानी लेंगे और उसे ना एक तार आते तक पकाएंगे, मतलब अच्छी से गाढ़ी करेंगे। चाशनी बनाएंगे तो उसमें ना नींबू का रस जाता है। नींबू का रस क्यों जाता है वो हम क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से नींबू का रस इसमें डालना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा हमारा ये जो है चाशनी बनकर आती है। जब तक चाशनी बन रही है हमारे अवन पे ये बेक हो रही है और इसे हम ना गरम गरम डालते हैं। हमारी बकलावा बनकर बेक होकर तैयार होकर आ गई। अब हम इसके ऊपर हल्की गरम गरम चाशनी डाल रहे हैं ताकि ये चाशनी सारे बकलावा के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे, फिर हम इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बकलावा है।